हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज बीएमएल की जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे और इसमें क्या सैलरी रहेगा, बीएमएल क्या ट्रस्टेबल कंपनी है कि नहीं है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या ये परमानेंट वैकेंसी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, इसके ऊपर जानेंगे और इसमें किस कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज को जानते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहां बताऊंगा कि बीएमएल किस प्रकार की कंपनी है और क्या ये ट्रस्टेबल कंपनी है कि नहीं। देखिए, जो बीएमएल कंपनी है ये है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी है। ये लगभग 1965 से लगातार भारत सरकार के अंडरटेकिंग में कार्य करते हुए आए हैं। आप अगर इसके प्रोफाइल को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीएमएल कंपनी है ये डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट भी बनाता है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्ट भी बनाता है, उसके साथ साथ रेल मेट्रो के साथ भी लगभग अपना प्रोडक्ट बनाते हुए आ रहा है। ये 1965 से हमारे भारत सरकार के साथ जुड़कर अभी तक कार्य कर रहा है और प्रत्येक साल में ये लगभग 4300 करोड़ की टर्नओवर देते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रस्टेबल कंपनी है। अगर आप इसमें जब अप्लाई करते हो तो आप सुरक्षित हो। ऐसा नहीं है कि ये जैसे चिटफंड कंपनियां सब रहते हैं कि एक कंपनी आया, कहीं पे भी हम पोस्टिंग हो गए और उसके बाद वो कंपनी ही बंद हो गई। ऐसा कंपनी नहीं है। अब इसकी वैकेंसीज के बारे में जानते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या उसको अप्लाई करने लायक है कि नहीं। जैसे आप बीएमएल के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार की एक पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको सभी वैकेंसीज की डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसके बारे में अभी आपको एक एक करके डिटेल्स सब समझा रहा हूं, आप बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, जो बीएमएल है ये बीएमएल अभी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकाला है और एक स्टाफ नर्स के लिए निकाला है। तो दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स कौन कौन है? डिप्लोमा एंड आईटीआई के स्टूडेंट्स। तो जो डिप्लोमा के ट्रेनीज है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सिविल किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स है उसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट ही भर सकते हैं, एक है मशीनिस्ट, दूसरा है टर्नर। तो देखिए, इसके साइड में आपको सभी प्रकार की वैकेंसीज की जो डिटेल है वो यहाँ पे दे दिया गया है। आप स्पष्ट तौर पे इसको आप देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिकल में 52, इलेक्ट्रिकल में 27, सिविल में 7 और आईटीआई के मशीनिस्ट में 16, टर्नर में भी 16, स्टाफ नर्स के लिए एक सीट निकाले हैं और उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। ये आप आसानी से देख के समझ के इसको भर सकते हैं। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इसमें पूरा क्लैरिटी के साथ सभी चीज का डिटेल्स हमें मिल जाता है। जैसे कि आपको वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन है वो दिख रहा है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा वो भी दिख रहा है। उसके साथ साथ आपका मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद आपका जॉब की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है या परमानेंट जॉब है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो जॉब है ये ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जैसे ही है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे 2 इयर्स या 3 इयर्स या 4 इयर्स इस प्रकार की एक आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसमें आपको उनकी टास्क को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप रहेंगे या आपको निकाल देंगे। तो यहां पे स्पष्ट लिखा जाता है, आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है 3 इयर्स पीरियड ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शैल एक्ट एज ए लीड हैंड इन टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स टारगेट्स। ठीक है, अगर 3 साल के अंदर आप उनका टारगेट फुलफिल किए तो आप रहेंगे, अदरवाइज वो आपको निकाल देंगे। तो कुल मिला के ये है कि आपके लिए ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। उस कॉन्ट्रैक्चुअल के दौरान आपको मंथली आपको कुछ एक स्टाइपेंड के तौर पे, कुछ सैलरी के तौर पे आपको कुछ पैसा देंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के देने के बाद अगर आप रहते हैं तो फिर उनके जो सैलरी पैकेज है वो आप पे लागू होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि ये जो डिटेल्स दिया गया है इसमें और क्या कुछ है। यहाँ पे आप सब देख देख के आप अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब आप देख के फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे बढ़िएगा। देखिए, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो
स्टूडेंट्स भरने के लिए मतलब इच्छुक है वो ये ध्यान रखें कि 60% मार्क्स यहाँ एग्रीगेट है। अगर आपका 60% आपके डिप्लोमा में या आईटीआई में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए नेशनल जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना अनिवार्य है। मतलब ये आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपके कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। यहां पे ये लिखा गया है कि आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। मैं यहां पे भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अगर आपका 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स दिया गया तो फर्स्ट ईयर में आपको 17,000 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर में 19,500 आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद अगर आप उसमें रहते हैं तो आपको उनके सैलरी पैकेज के अनुसार सैलरी दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आईटीआई के स्टूडेंट हैं आप तो आपको यहाँ पे 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखा जाएगा। उस दौरान आपको 14,000 और 15,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो उनका सैलरी पैकेज आपके ऊपर लागू होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लगभग ऐसे ही होता है। तो उसी प्रकार आप अगर स्टाफ नर्स है तो आप यहां से जान सकते हैं कैसा क्या रहेगा आपका सैलरी पैकेज। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है वो किस प्रकार है वो थोड़ा बता देता हूं। आप ये मान लीजिए कि ये जो इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 1 स्टेप है। 1 स्टेप मतलब सबसे पहले आपका रिटन कर दिया जाएगा। रिटन में आपको क्या क्या आएगा आपको यहाँ पे स्पष्ट लिख दिए हैं उन्होंने कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज विथ ट्रेड टेस्ट, मतलब आपके थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा। तो सब मिला जुला के क्वेश्चन लेंगे 100 मार्क्स की, और ये 100 मार्क्स होगा ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन सही नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। उसके बाद आपका 2 चरणों के साथ आपको गति करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला जो टेस्ट होगा वो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, दूसरा जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये तीनों टेस्ट आप अगर क्रॉस कर जाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। उसके बाद फिर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल में रखेंगे और 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूरेशन है अगर उसको फुलफिल कर दिए तो ही आपको परमानेंट तौर पे वो रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैकेंसीज। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसी प्रकार अपडेट्स के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। एक से एक हम वैकेंसीज के बारे में प्रत्येक दिन लगातार अपडेट देते रहते हैं। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।